फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ किस तरह से आप एक मुट्ठी चावल का उपयोग करके इस भीषण गर्मी में अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। यदि तेज़ गर्मी से पौधे सूखते जा रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका उपयोग आपको अपने पौधे पर अभी करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन चावलों से पौधे के लिए क्या फ़ायदा है, किस तरह से हमें प्लांट पर इसका यूज़ करना है और कैसे ये गर्मी में प्लांट की सुरक्षा करते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, बढ़ती हुई गर्मी में हम अपने पौधों को हरा भरा रखने की तमाम कोशिशें करते हैं, उन्हें अच्छे फर्टिलाइज़र देते हैं, देखभाल भी अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्लांट सूख जाता है और उसमें फूल नहीं आते हैं क्योंकि हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं जाता है। तो आपको गर्मी में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए अपने प्लांट में जो कि मिट्टी में ठंडक दें और नमी बनाकर रखें। तो ये जो मैं चावल का यूज़ करूँगी, प्लांट की मिट्टी को ठंडक देगा, साथ में मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा। लंबे समय तक हमारी मिट्टी कई फर्टिलाइज़र के यूज़ से और इंसेक्टिसाइड के यूज़ से ख़राब हो जाती है। इसके साथ ही गर्मी में प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है और ड्राई होने लगती है। उसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। तो चावल का उपयोग करने से प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, साथ ही मिट्टी में मौजूद केंचुए जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तेज़ गर्मी, धूप की वजह से और मिट्टी में पानी की कमी की वजह से केंचुए मरने लगते हैं, तो हमें उनको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होती है। विशेषकर जब हम छोटे छोटे गमलों में प्लांट लगाए होते हैं तो मिट्टी में केंचुए जैसे जीव होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि समय समय पर हम वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद का यूज़ करते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो आप इन चावलों का उपयोग सभी पौधों पर कर सकते हैं। आपके फूलों वाले पौधे जितने भी गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधों पर आप इस्तेमाल करें। आपने मिर्च लगाई हुई हो, टमाटर हैं या फलों वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी है क्योंकि सभी पौधों की मिट्टी को उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी होता है। चावल एक तरह से केंचुए का भोजन होते हैं। जब केंचुए को खाने पीने मिलेगा तभी उनकी संख्या बढ़ेगी। सूखी हुई मिट्टी में और तेज़ धूप में इन जीवों के लिए उनका भोजन नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म होने लगती है और प्लांट की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो मिट्टी में चावल यूज़ करने का एक रीज़न ये भी होता है। तो सबसे पहले जिस भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर पहले आपको 2 से 3 काम कर लेने हैं। पहला काम, सूखे हुए फूलों को, खराब होती हुई टहनियों को और पीली पड़ती हुई पत्तियों को आपको हटा लेना है। यदि कोई सीड्स वाले पौधे हैं जैसे कि शंखपुष्पी का प्लांट, अपराजिता कहते हैं जिसे हम, फूलों के साथ साथ उसमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले इन सीड्स को हटा लेना है। दूसरा, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पौधे पर 8 से 10 दिन तक किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है क्योंकि इनके यूज़ से भी जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, अच्छे जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही आपको वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। अप्रैल मई की जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो प्लांट की मिट्टी बहुत जल्द सूखने लगती है, तो आपको सुबह और शाम में प्लांट में वाटरिंग करनी है जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। मिट्टी को ज़्यादा देर तक ड्राई नहीं रखना है। तेज़ दोपहर में आपको पानी नहीं देना है। सुबह के समय या शाम के समय आप वाटरिंग अपने प्लांट पर करें। इसी तरह से किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, वह भी आपको तेज़ धूप में, विशेषकर जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उसमें आपको यूज़ नहीं करना है। आप सुबह शाम के समय ठंडक में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मोगरा जैसे पौधों में कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही वह गिर जा रही हैं। तो इसका एक कारण होता है दोपहर की तेज़ धूप में प्लांट को रखना। गर्म हवाओं और तेज़ धूप में जब आप पौधे को रखते हैं तो कोमल होने के कारण कलियाँ फूल बनने से पहले ही झुलस जाती हैं और गिर जाती हैं। तो आपको ग्रीन नेट के नीचे प्लांट को शिफ्ट करना है या फिर आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं। सुबह के समय की या शाम के समय की प्लांट को धूप मिले। गर्मी में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पौधे आपके तेज़ गर्मी से पूरी तरह सूख जाएंगे।
एक और ज़रूरी काम है, वह है प्लांट की मिट्टी की मल्चिंग का। बहुत तेज़ गर्मी में आपको प्लांट में नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी को मल्चिंग करना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में नमी बनाकर रखता है। तो जिस भी पौधे में आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी की पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी आपको वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। इसके बाद हमें इसे मिट्टी से कवर कर देना है। अब हम यूज़ करेंगे चावल का। तो फ्रेंड्स, आपको चावल को पीसकर आटा बना लेना है। आप सीधे चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर पर आटे का यूज़ करूँगी। मेरे पास है ये चावल का आटा और आपको इसे पूरी तरह से मिट्टी में नहीं फैलाना है। स्टेम से दूर गमले के साइड में आपको इस तरह से एक होल बना लेना है, एक गड्ढा बना लें और उसमें आप पॉट की साइज़ के हिसाब से, छोटा पॉट है तो आधा छोटा चम्मच और बड़ा पॉट है तो 1 छोटा चम्मच, इस तरह से आटा इसमें डाल देना है। और उसके बाद इस गड्ढे को हमें ढक देना है। ऊपर से कर देनी हमें वाटरिंग। चावल में पोषक तत्व भी बहुत सारे मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं और पौधे में फूल फल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इस तरह से पौधा आपका तेज़ गर्मी में भी हरा भरा बना रहेगा और ढेरों फूल देगा। थैंक यू।